माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दिव्या केसरवानी हमारे चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इसकी पहली वाली क्लास में हम लोग सूरदास का पद पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं। आप लोग रिवीजन किए होंगे। चलिए अब हम लोग आज सूरदास का पद तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे हरि हारल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हन कान्हन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी, यह तो सूर तिन्है ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए बच्चों, ये जो सूरदास जी का पद है ये तीसरा पद है, ठीक है। सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया था, हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। देखिए हुआ क्या था, जो सूर सागर था उसमें से भ्रमर गीत से ये इस चैप्टर में आपके 4 पद लिए गए हैं, जो कि ये तीसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारे हरि हारल की लकड़ी। यहाँ पे बच्चों हरि का क्या मतलब है? श्री कृष्ण। हरि किसको कहा जा रहा है? श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। लकड़ी, लकड़ी मीन्स क्या हुआ? लकड़ी। फिर यहाँ पे है नंद नंदन। नंद नंदन किन्हें कहा जा रहा है? कृष्ण जी की बात की जा रही। निसी, निसी मीन्स क्या होगा? रात होगा। जकरी, जकरी मीन्स होता है मतलब कि रटती रहती हैं, यानी जकरी मीन्स क्या हुआ? रटती रहती हैं। करुई, करुई मीन्स क्या हुआ? ककड़ी, यानी करुई जैसे कड़वा टाइप में, ककड़ी। और फिर है मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। ये पूरा शब्दार्थ है बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे हरि हारल की लकड़ी, यानी हमारे हरि, हरि किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को कहा गया है। और हारिल, हारिल क्या है? एक पक्षी है, एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, यानी हारिल क्या है? एक पक्षी है। हारिल किसके बारे में कहा जा रहा है? एक पक्षी के बारे में। ये कैसा पक्षी है? जो अपने पैर यानी वो अपने पाँव में, अपने पंजे में हमेशा एक तिनका या लकड़ी को फंसाए रहता है। जब भी वो उड़ता है उसको उसमें पकड़े रहता है, ठीक है। और फिर कह रहा है मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी मन क्रम और वचन से नंद नंदन किन्हें कहा गया है? कृष्ण जी को कहा गया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, फिर यहाँ पे कह रहे हैं यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न निसी, यानी यहाँ पे सोते जागते रात दिन सिर्फ किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? कान्हा, कान्हा के बारे में हम लोग कहते रहते हैं, यानी कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। आइए इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या में क्या कह रहा है? हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी का तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि वह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, यानी गोपियाँ क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण से, वो गोपियाँ किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। यानी जैसे कि हारिल पक्षी अपने पैर के नीचे हमेशा लकड़ी या तिनका दबाए रहता है, यानी जब वो उड़ता है तो लकड़ी या तिनका दबाए रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण की कंपेयर किससे कर रही हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी से कर रही हैं, तिनका से कर रही हैं। क्यों? देखिए क्यों कह रही हैं? ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। देखिए जो हारिल पक्षी होता है उसे विश्वास होता है कि जब वो उड़ेगा और अगर लकड़ी पकड़े रहेगा या तिनका पकड़े रहेगा तो उसे कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं गिर सकता। तो इसी तरह जो राधा, मतलब कि इसी तरह जो गोपियाँ हैं वो भी कह रही हैं कि हमारे जीवन का जो आधार है वो क्या है? श्री कृष्ण है। यानी उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव कह सकते हैं या विश्वास, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हमने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यानी यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं मन
क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़े। यानी गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमने तो मन कर्म और वचन से नंद बाबा के कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपने में दिन रात हमारा मन बस कृष्ण कृष्ण जाप करते रहता है। यानी यहाँ पे जो है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हन कान्हन जकरे, गोपियाँ कहती हैं अब रात दिन सोते जागते हमेशा हम सिर्फ श्री कृष्ण का जाप करते रहते हैं। हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण का जाप है, श्री कृष्ण का नाम है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह रोग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्यज्य लग रहा है। हमें तो कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा है और ना कभी इसको भोगा ही है। तो देखिए यहाँ पे जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण से, यहाँ पे जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, ये जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा जो संदेश है ये हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। किसके कंपेयर कर रही हैं गोपियाँ? कड़वी ककड़ी। यानी बच्चों अगर आप लोग कभी खीरा खाए होंगे तो खीरा का जो पीछे वाला भाग होता है उसको जो हम लोग निकाल के फेंक देते हैं कट करके, अगर आप उसको कभी खा कर देखिए तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। ठीक है, तो जो गोपियाँ हैं उस कड़वे के मतलब कि उनकी बातों को जो उद्धव संदेश लेकर आए हैं, योग का संदेश लेकर आए हैं, वो कह रही हैं ये आप जो ये योग का संदेश लेकर आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ये संदेश हमें किसके समान लग रहे हैं? कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। हे उद्धव, यहाँ पे तो हो गया, हमें तो कृष्ण प्रेम रोग लग चुका है। अब देखिए जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं हमें तो कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है। वो कह रही हमने तो ना इसके बारे में कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी भोग ही किया है। हमारे लिए यह ज्ञान मार्ग व्यर्थ अनजान है। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है। यहाँ पे बोल रहा है जिनका मन चंचल है। या तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन सक्री, जिनके मन चक्री। चक्री मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? चंचल। तो यहाँ पे कह रहे अतः आप ऐसे लोगों को इसका संदेश बांटिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो लोग एक के प्रति आस्थावान नहीं है। देखिए गोपियाँ जो कह रही हैं आप ये जो संदेश लेकर आए हैं ना ये हमें मत सुनाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन कैसा है? स्थिर है। यानी हम सिर्फ श्री कृष्ण के ही दीवाने हैं, हम सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। आपको अगर बताना ही है, ये संदेश देना ही है तो किसी और को जाकर देखिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन एक को छोड़ दूसरे मतलब कि जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो हमारा मन तो नहीं भटकता है। क्यों? हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर ही स्थिर है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से। तो फिर यहाँ पे बच्चों होता क्या है, जो उद्धव हैं ये उनकी बातों को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि गोपियाँ तो एकदम अब श्री कृष्ण के ही बारे में सोचे जा रही हैं, उसके अलावा इनको कुछ और नहीं सूझ रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पद, चौथा पद देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझे बात करत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिए ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बुद्धि बड़ी बुद्धि जानी जो उनके, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपनी मन फेर पहिए, चलत जो हो तो चुराए। ते क्यों आनीति करे आपुन, जे और आनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही
सताए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो गोपियाँ हैं वो संदेश सुनती हैं, जब उद्धव जो संदेश लेकर आती हैं सुनती हैं तो वो थोड़ा सा दुख हो जाती है। उन्हें क्या होता है, जो संदेश सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर वो क्या करती हैं, व्यंग करती हैं। क्या करती हैं, उद्धव जब आते हैं तो उद्धव को व्यंग करती हैं। तो ये जो कविता है वो हास्य कविता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, यानी हरि किसे कहा गया है, श्री कृष्ण जी को कहा गया है। तो वो कह रही है कि राजनीति पढ़े आए, यानी जो हरि है वो तो राजनीति पढ़ के चले आए हैं। समझे बात करत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी जो यानी यहाँ पे जो मधुकर है, मधुकर यहाँ पे उनको कहा गया है, उद्धव जी को कहा गया है। तो वो कह रही हैं कि उद्धव जो है वो समाचार लेकर चले आए हैं और सोच रहे हैं कि हमें समाचार सुना देंगे और हम खुश हो जाएंगे, ऐसा लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ पे जो है श्री कृष्ण को गोपियाँ कहती हैं, ये जो श्री कृष्ण है ये तो पहले से ही चतुर थे, अब क्या हुआ है, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ के चले आए हैं। गुरु ग्रंथ कौन सा, यहाँ पे देखिए बच्चों, राजनीति रूपी गुरु ग्रंथ, यानी ये तो अब राजनीति पढ़कर चले आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उनकी जो है बड़ी बुद्धि, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं और हमें जोग का संदेश यानी हमें योग का संदेश भिजवाए हैं। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, यानी जो ऊधो हैं, यहाँ पे गोपियाँ ऊधो जी को कहती हैं, जो ऊधो हैं, उद्धव जो हैं, तो ये तो पहले के यानी पहले ज़माने के भले लोग हैं। कैसे हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। पर हित डोलत धाए, जो दूसरों का कल्याण करने के लिए इधर उधर डोलते रहते हैं, यानी इधर उधर चले आते हैं। जैसे कि ये उद्धव जो हैं, उनका हम लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ तक चले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोगों का कल्याण करने के लिए चले आए, लेकिन यहाँ उनका कल्याण तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो व्यंग कर रही हैं। अब अपने मन फेर पहिए चालत जो हूँ तो चुराए, ते क्यों आनीति करे आपुन जे और आनीति छुड़ाए। यहाँ पे जो है गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण को, आप तो खुद ही दूसरों का अनीति करते नहीं हैं, आप तो दूसरों का खुद ही न्याय करते हैं, और तो फिर क्यों हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। यानी जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि आप तो हमेशा दूसरों का न्याय करते हैं ना, दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, तो मेरे साथ क्यों, यहाँ पे हम लोगों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे मथुरा में जो कंस थे, आप कंस के राज में सबका कल्याण कर रहे थे, जनता का सबका कल्याण किए थे, हाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाही सताए। अब तो आप राजा बन गए हैं मथुरा के, अब तो आप राजा बन गए हैं, और राजा का क्या धर्म है कि वहाँ पे जनता का क्या करे, यानी प्रजा का क्या करे, कल्याण करे, प्रजा का कल्याण करे। लेकिन आप तो हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे फिर गोपियाँ कहती हैं कि वे तो पहले से ही चतुर चालाक थे। यहाँ पे है ना, ये एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं वे तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब राजनीतिक के कारण मथुरा गए थे, शायद राजनीतिक शस्त्र में भी महारत हासिल कर ली है। आप मथुरा गए थे राजनीति के लिए, तो आपने राजनीति में भी महारत हासिल कर ली है, और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं, यानी हम ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे साथ ही राजनीति करने स्टार्ट कर दिया आपने। वहाँ जाकर शायद उनकी बुद्धि बढ़ गई। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं वहाँ पे मथुरा जाने के बाद शायद उनकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं कि वहाँ जाकर आपको लगता है बुद्धि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तभी तो आप सारी चीज़ हमारी यानी गोपियों के बारे में तो आप सब जानते हैं, हमारा प्रेम जानते हैं, फिर भी आप योग का संदेश भेज रहे हैं।
यहाँ पे वो क्या कर रही है, व्यंग कर रही हैं। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वे तो अगले जमाने के आदमी की तरह दूसरों के कल्याण करने के लिए आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं उद्धव जी से, मतलब उद्धव जी को कह रही हैं उद्धव जी का कोई दोस्त नहीं है, उनका दोस्त तो कुछ नहीं है, वो तो पहले जमाने के आदमी के जैसे आए हैं हम लोगों का कल्याण करने। हे उद्धव जी, यदि कृष्ण ने हमसे दूर रहने का निर्णय लिया है तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं हे उद्धव, अगर कृष्ण जी ने हमसे दूर रहने का निर्णय ले ही लिया है तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं, ठीक है रहने दीजिए, हमें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन में अपने साथ ले गए, हमारे मन भी अपने साथ ले गए, हमारे मन भी उन्हीं के साथ हैं, उन्हें वे वापस कर दें। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं जब वो यहाँ से जा रहे थे मथुरा तो हमारा जो मन था वो भी उनके साथ चला गया है, अब हम क्या करें, आप उनसे कह दीजिए कि हमारा मन वापस कर दें। बस वो यहाँ पे ऐसे ही बोल रही हैं कि हमारा मन वापस कर दें। अत्याचारी का दामन का प्रजा तो अत्याचार से मुक्त दिलाने के लिए वे मथुरा गए थे। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि वो मथुरा गए थे अत्याचारी का दामन, यानी जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा था इन सब चीज़ को कल्याण के लिए, यानी प्रजा के कल्याण के लिए वहाँ पे वो गए थे। और वहाँ जाने के बाद खुद ही ये हम लोगों के साथ अन्याय क्यों करने लगे, वो तो एक राजा है ना, तो राजा है तो राजा का धर्म होता है प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का ध्यान देना, तो हम भी तो प्रजा हैं, हमारा भी तो कल्याण करें, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर में जो था सूरदास जी के इस चैप्टर में गोपियाँ और श्री कृष्ण के बारे में पूरी बातें की गई हैं। यहाँ पे गोपियाँ पूरी तरह से श्री कृष्ण जी के ऊपर व्यंग कर रही हैं उद्धव जी से, उद्धव जी आए हैं और वो पूरा व्यंग करके अपनी बातों को बता रही हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये वाला भी रिवीजन कर लीजिएगा पद, और इसके पहले वाले भी पद रिवीजन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को हमारा ये चैप्टर समझ में आया होगा। बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा। एक नए चैप्टर के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।